हरियाणा में यही कर रहे हैं जो उनने हिमाचल प्रदेश में उन्होंने और उनके नेताओं ने ठीक विधानसभा के चुनाव से पहले किया। इसलिए बहुत सजग होने की आवश्यकता है। हरियाणा को बहुत समझने की आवश्यकता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो 10 गारंटियां उनने दी थी, मैं फिर से कह रहा हूं, उनमें से एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए हर महिला को जिसकी उम्र 18 साल से 60 साल की है उनको दे दिए जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसला लिया जाएगा, ये उन्होंने घोषणा की थी, ये गारंटी दी। लेकिन हकीकत ये है, अभी आपने एक झलक भी देखी कि झूठ बोल करके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने शुरू कर दिया वो लाहौल स्पीति से, और वहीं जाकर के मीडिया के सामने वहां की महिलाएं कहती, और मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहां पर महिलाओं को पब्लिक मीटिंग में उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई पैसा नहीं मिला। और उसके अलावा दूसरी गारंटी का जिक्र उन्होंने किया था, गारंटी और थी जिसपे उन्होंने ओपीएस लागू करने की बात कही थी। ओपीएस लागू करने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में ओपीएस पूर्ण रूप से लागू नहीं है। स्क्रूटनी का दौर चला हुआ है कि कौन ओपीएस लेंगे, कौन एनपीएस पे रहेंगे, कौन कौन ओपीएस पे रहेंगे। ये दौर, ये स्थिति वहां पर ओपीएस की है। इससे आगे बढ़कर के अगर हम बात करें, एक गारंटी और दी हिमाचल प्रदेश में, हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देंगे। जो प्रियंका गांधी जी के शब्द आप सुन रहे थे, 5 लाख नौकरियां 5 साल में, और 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में देने का वादा किया था। और हिमाचल प्रदेश में मित्रों 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली। एक भी नया इंटरव्यू सरकार के दौरान का अभी तक नहीं हुआ है। नौकरियां सिर्फ वो मिली हैं जो एडवाइजर बनाए गए कैबिनेट रैंक के साथ, सीपीएस बनाए गए, ओएसडी बनाए गए। इसके सिवाय कोई नौकरी बेरोजगारों को नहीं। और जब बेरोजगार नौकरी मांगने के लिए गए तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उनने बेरोजगारों ने भावुक होकर के कहा कि हमसे हमारी तो शादी भी नहीं हुई। उनने कहा कि शादी कर लो, नौकरी का इंतजार मत करो। नौकरी के इंतजार में शादी को आपने सुना होगा, नौजवान ने बोला है। तो ये एक परिस्थिति वहां पर नौकरी के संदर्भ में। इससे आगे एक कमिटमेंट उन्हें और की थी, गारंटी एक और दी थी। वो गारंटी दी थी कि खटाखट जो बोलते हैं, एक शब्द आजकल राहुल गांधी जी आजकल यहाँ हरियाणा में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे मालूम नहीं, लेकिन बहुत जगह इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो, और जिसमें 300 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली फ्री देंगे। लेकिन अभी हाल ही में फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली जो फ्री पहले हम देते थे, हमारी सरकार देती थी, वो भी बंद कर दी। 300 यूनिट देने की तो बात छोड़िए, और बिजली का टैरिफ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। ये हकीकत बता रहा हूं मैं, हिमाचल प्रदेश में जो अभी हुआ है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में गारंटी दी थी कि दूध गाय का होगा तो 80 रुपए लीटर, और उसके अलावा दूसरी बात कही, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर। अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई, कोई भी इस प्रकार से चीजें अभी तक हिमाचल प्रदेश में न गाय का दूध न भैंस का दूध की कीमतों को लेकर के कोई फैसला हो पाया। इसके आगे और बढ़ करके बात करें, क्या हम हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद गोबर खरीदेंगे? 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदे। आपके हरियाणा में तो गोबर खूब होगा, अच्छी बात है कि आपके यहाँ पे शायद मुझे नहीं दी, लगता गारंटी नहीं दी उनने, लेकिन गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे, ये भी गारंटी दी। कहा कि छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन इंचार्ज थे, इसलिए आपने देखा होगा बघेल साहब यहाँ पर बोल रहे हैं बीच में, क्योंकि उन दिनों बहुत ज्यादा बोलते थे। और आज
2 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में पूरा होने जा रहा है, लेकिन गोबर की गारंटी घड़ी की घड़ी है। और इसी तरह से बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं ये कहूंगा, हिमाचल बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है और यही परिस्थिति हरियाणा में ना हो, उस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हरियाणा की जनता से भी मेरा इस बात के लिए विनम्र निवेदन है और आप जो सजग मीडिया है, आप सबके माध्यम से जनता को जागरूक करने का मेरा आह्वान है कि ये झूठी गारंटियों का दौर समाप्त हो गया, दफन हो गया। छत्तीसगढ़ में भी, हिमाचल प्रदेश में भी गारंटियों का दौर जो है वो पूरा होने की स्थिति में थी। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि ऐसी स्थिति हिमाचल में कभी आई जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई, जब पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। ये वर्तमान में स्थिति आई और मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में घोषणा करते हैं, विधानसभा के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें हमने जिक्र किया कि प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के कारण मेरे मंत्री और मेरे सीपीएस जो है 2 महीने का अपना जो वेतन और भत्ते जो है उसको विलंबित करेंगे, डेफर करेंगे। यानी कि उसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ रहे हैं, लेकिन डेफर करने की बात है। अगर ये परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में आई तो कांग्रेस की उन गारंटियों की वजह से आई, गारंटियों की बातों से आई, मिसमैनेजमेंट को लेकर के आई, जिसके कारण हिमाचल एक बहुत बुरे संकट के दौर में से गुजर रहा है। मैंने कहा कि कोविड का दौर रहा है हिमाचल प्रदेश में, कभी सैलरी समय से देर नहीं हुई, पेंशन भी कभी देर से नहीं, समय पर नहीं, चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य चले थे। इन तमाम बातों का मैं जिक्र हिमाचल के संदर्भ में करके आप सबसे विनम्र निवेदन करने के लिए आया हूं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो भरोसे के साथ काम करने में विश्वास करती है, नेतृत्व पर भरोसा। यानी आप देख रहे हैं इस बात को लेकर के डबल इंजन की सरकार, जिसको हरियाणा की जरूरत है। और मैं महसूस कर रहा हूं कि 10 वर्ष के कार्यकाल में हरियाणा ने बहुत बेहतरीन तेज गति से हर क्षेत्र में विकास किया है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जिस मुद्दे को लेकर के हम देख रहे हैं, वो मुद्दा ये था कि पर्ची के बिना, पर्ची और खर्ची का जिक्र होता है यहाँ पर, उसके बिना भर्ती नहीं होती थी। लेकिन 10 सालों से दौर ऐसा आया है, जो भी पात्र व्यक्ति है उसको रोजगार मिला है। 1,44,000 पक्की नौकरियां यहाँ हरियाणा प्रदेश में है, पक्की नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची जो है वो देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय सैनी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। और इसी तरह से मैं इस बात को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारी ओर से जो गारंटी का जिक्र हमने कहा है कि हम संकल्प लेते हैं कि हम इन सारी चीजों की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस की जो 7 गारंटियां फिर से हरियाणा के अंदर जो दे करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, मैं निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूं कि हरियाणा उन सभी गारंटियों को सिरे से खारिज करेगा। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी, सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन गारंटियों पर अब ध्यान देने के लिए उनके पास ना समय है ना गुंजाइश है। और मुख्यमंत्री ने स्वयं कह दिया है, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि गारंटी मैंने नहीं दी थी, जिन्होंने दी थी वो आ करके चले गए। और इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाह रहा हूं कि यहां पर भी जो गारंटी देने वाले पिछले 2 दिन से यहां पर जो घूम रहे हैं, चाहे प्रियंका गांधी जी हैं, चाहे राहुल गांधी जी हैं, वो चले जाएंगे जैसे हिमाचल में आकर के वो गारंटी दे करके चले गए। और खुद मुख्यमंत्री जी और उनके नेता इस बात का जिक्र करते हैं कि गारंटियां जिन्होंने दी है वो जाने, लेकिन मैं गारंटियों को पूरा करने में असमर्थ हूं। मैं गारंटियों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है ही नहीं। और यही स्थिति मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में भी आज की तारीख में मैं आपको ध्यान में लाऊं, ऐसी स्थिति ना आए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप सबके माध्यम से यही कहूंगा, इन गारंटियों से बचने की आवश्यकता है।
ये सजग है ये प्रदेश, और राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है ये प्रदेश। इस प्रदेश ने लगातार विकास देखा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, सैनी जी के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से एक दौर और चाहिए। हैट्रिक बनेगी तो निश्चित रूप से हरियाणा एक पड़ाव, अगले पड़ाव की तरफ जो है सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जटी देखिए, मैं इसी बात को लेकर के कह रहा हूं, हिमाचल की तर्ज पर जो बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी देने की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके सारे विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किया है। और जो बात कही है कि यहाँ लगभग 4 लाख करोड़ का है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा माना जाता है कि ये प्रदेश अभी तक भी बहुत समृद्ध प्रदेश है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जहाँ, और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में आपने देखा जो बोला था वो किया गया, उसका ऐसा नहीं है। जो गारंटी दी थी, हमने गारंटी शब्द वहां पर भी इस्तेमाल नहीं किया और यहाँ पर भी नहीं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे हमारा मतलब संकल्प पत्र है, और संकल्प पत्र के माध्यम से उस दिशा में जाने की बात है, लेकिन उसके बावजूद जो कांग्रेस वाले बोलते गारंटी शब्द का मतलब है कि वो फुल एंड फाइनल कमिटमेंट एक तरह की हो गई, जिस बात को लेकर के वो कह रहे हैं और जिसको वो पूरा नहीं करते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जो संकल्प पत्र दिया है, और उस संकल्प पत्र को पूरा करने की क्षमता है। देखिए, इस बात को लेकर के मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है, और शांतिप्रिय प्रदेश के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। और वहाँ ये जो विवाद जो संजौली का जो आपने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गवर्नमेंट इसको हैंडल करने में पूरी तरह से असफल है, ये मेरा कहना है। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि अब उस आंदोलन के साथ साथ में लोगों की जन भावनाएं जुड़ गई है। वहाँ कोई भी उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कोई नेता नहीं, कोई बैनर नहीं, लेकिन लोग खुलेआम जो है अपने आप निकले हैं। तो समझ लीजिए उसकी गंभीरता को, मुझे लगता है कि उसकी गंभीरता को हिमाचल प्रदेश की सरकार समझेगी। उम्मीद करता हूँ अब वो प्रयत्न उस दिशा में करने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता निकल आएगा। एक मिनट, 1% ले लेता हूँ सामने से। हाँ, वो क्या चाहते हैं सर? आप बात करते हैं हिमाचल की, उदाहरण देते हिमाचल का और हरियाणा का और उसका सॉरी दिल्ली का, और जब लेकिन कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कह देते हैं कि नहीं सिर्फ हरियाणा देते हैं। नहीं, देखिए कोई बात, इसका कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। मैं जयराम ठाकुर हूँ, वो रमेश और है। जयराम रमेश को सचमुच में कोई काम नहीं है। मैं विपक्ष का नेता हूँ,